बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे आईएसआई और सीआईए के दरमियान एक हाई लेवल राब्ता, एक हाई लेवल वैल्यू टारगेट का एक एलीट टीम के जरिए कैप्चर, डोनाल्ड ट्रंप का इस पर पाकिस्तान को थैंक यू कहना और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक रेयर कोलैबोरेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से खिताब किया है और हिस्ट्री की सबसे लंबी स्पीच की है, 1 घंटा 50 मिनट की, जिसमें इन्होंने डिफरेंट इश्यूज को टच किया है, जिसमें रशिया यूक्रेन जंग से लेकर टैरिफ्स और फिर अफगानिस्तान में 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका और इस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा अपने बहुत से डोमेस्टिक इश्यूज पर भी बातचीत की है। तो ट्रंप के पाकिस्तान के बयान के हवाले से ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि अपनी जो इन्होंने स्पीच की है इसमें पाकिस्तान का जिक्र किया है, बल्कि पाकिस्तान को थैंक यू कहा है। इंडियन मीडिया ने इसको बड़ा पकड़ा है और बहुत सा इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमें ट्रंप अब्यूजर कहता है टैरिफ्स का और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। जैसे ही ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया तो हुकूमत जो पहले ही बड़े तनाव का शिकार थी, अंदरूनी और बैरूनी, क्योंकि मैंडेट के मामले में और वोटों के मामले में काफी गैर मुस्तहिकम महसूस हो रही थी और अंदरूनी तरफ से भी काफी एतमाद का फुकदान था। पाकिस्तानी अवाम एतमाद नहीं कर रही थी और बाहर से भी काफी ऐसी आवाजें उठ रही थी जो इलेक्शन हुए हैं वो कोई इतने खास नहीं हुए, इसमें धांधली की गई है और काफी सारी पार्टियां भी ये कह रही थी। तो इस सिचुएशन में ट्रंप का पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना ये इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। अगरचे फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते कि इसके आगे पॉलिसीज क्या बनेंगी, पाकिस्तान को लेकर कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे और किन के मुताबिक चलेंगे। इसके बाद जैसे कोई भी आगे आएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये गवर्नमेंट के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है, जहां गवर्नमेंट को मैंडेट को लेकर काफी परेशानी का सामना था। ऐसे मौके पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करने से इनकी लेजिटिमेसी में इजाफा हुआ है। इसमें सीआईए का भी पूरा हाथ है, क्योंकि वहां की सीआईए भी कोशिश कर रही है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बने। और दूसरा, इसको दोनों साइड से फायदा था, क्योंकि ट्रंप को भी पॉलिटिकली इस चीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने अवाम को ये बता सकते हैं और इन्होंने बताया कि देखिए मैं आया और मैंने जिन्होंने अमेरिकन को हिट किया था, अमेरिका को नुकसान पहुंचाया था, मैं इसको वापस लाया हूँ। अभी इस पर केस चल रहा है वर्जीनिया के एक अदालत में इस केस को पेश कर दिया गया और वहां इन्हें बताया जा रहा है कि अगर इस केस में आपका जुर्म साबित हो गया तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब जरा हम इसको डीपली देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा क्यों किया है, इसमें आईएसआई का क्या किरदार है, इसमें सेंट कॉम और पाक आर्मी का कितना किरदार हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर बहुत से इश्यूज को छेड़ा वहां पर इन्होंने एबी गेट ब्लास्ट को भी डिस्कस किया है जो काबुल एयरपोर्ट पर हुआ था। आपको याद होगा 2021 में एक खौफनाक धमाका हुआ था वहां पर, और इस दौरान जब लाखों हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट के दरवाजे पर खड़े हुए थे और अमेरिकन ट्रूप्स इनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वक्त एक खौफनाक धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 13 अमेरिकन सोल्जर्स और 170 अफगान शहरी हलाक हो गए थे। और इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। दाइश खुरासान की बात करें तो ये एक ऐसा खतरनाक ग्रुप है जो कि डिफरेंट पार्टीज को एक जैसा सोचने पर मजबूर करता है। मतलब अमेरिका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या ईरान या अफगान तालिबान की, दाइश खुरासान सबके दुश्मन है और तालिबान काफी हद तक इनको काउंटर करने में भी कामयाब हुए हैं। जैसे कि मार्को रूबियो ने पिछले दिनों स्टेटमेंट में कहा था कि तालिबान काफी जगहों पर ऑपरेशंस कर भी रहे हैं दाइश खुरासान के खिलाफ। तो दाइश खुरासान को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये जरूरी समझता है कि तालिबान से किसी हद तक प्रभावित रखे जाएं। पाक अफगान बॉर्डर एक पोरस रीजन है, एक डिफिकल्ट ट्रेन है जो कि दहशतगर्दों को अलाउ करता है कि वो इजीली मूवमेंट कर सकें बॉर्डर के इस पार या उस पार। तो बॉर्डर के इस पार की जब बात आती है तो सीआईए आईएसआई से राब्ता करती है, और अगर इस पार की बात करें तो फिर डेफिनेटली अफगान तालिबान से कहा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया के स्टेटमेंट के बाद शहबाज शरीफ ने भी फौरन ट्विटर पर पोस्ट किया और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। क्या आपने पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज किया है और हम बहुत सी कुर्बानियां देते रहे और दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है। हमारा जो कोऑपरेशन है बहुत जरूरी है यूएसए और पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ ने रिवील किया कि ये दहशतगर्द एक अफगान नेशनल था जिसका नाम शरीफुल्लाह बताया जाता है, जो जाफर के नाम से भी मशहूर था और दाइश खुरासान के एक टॉप टियर ऑपरेशनल कमांडर था। तो शहबाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम आगे भी यूएसए के साथ इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे और काम करना चाहते हैं। तो अब आते हैं इस दहशतगर्द के अरेस्ट की डिटेल्स की तरफ। जॉन रेडक्लिफ, जिसको अभी रिसेंटली सीआईए का डिटेक्टर बनाया गया है, इन्होंने पाकिस्तान में अपने काउंटर पार्ट जनरल आसिफ मलिक से फोन पर बातचीत की और इस इश्यू को उठाया कि इस दहशतगर्द को हम काफी अरसे से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन तक पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद हमने देखा कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इन दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई और वहां पर भी यूएसए ने पाकिस्तान के साथ इशू को उठाया। मीनवाइल यूएस इसको ट्रैक कर रहा था और इन्होंने जब इसकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रैक कर लिया तो इन्होंने सीआईए के साथ सारी डिटेल्स शेयर की। ये बंदा पाक अफगान बॉर्डर पर डिफरेंट जगह पर मूवमेंट कर रहा था ताकि इसको ट्रेस करने में एजेंसीज को मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो एक दिन सीआईए ने इसकी प्रिसाइज लोकेशन आईएसआई से शेयर की। आईएसआई ने वहां पर अपना एक एलीट यूनिट भेजा और इसको कैप्चर कर लिया जिंदा। ये एजेंसीज के लिए एक हाई वैल्यू टारगेट था जिसको ये पिछले 2-3 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे,
जब पाकिस्तान ने इसको पकड़ लिया तो इसके 10 दिन बाद CIA के डायरेक्टर और FBI के जो चीफ हैं काश पटेल, इन्होंने जनरल आसिफ मलिक से फोन पर बातचीत की और इसको एक्सीडाइट करने के तरीकों पर गौर किया कि किस तरह इसको USA के हवाले किया जाए, इस अफगान नेशनल को। अमेरिका में इस मैटर को इतना सीरियस लिया जा रहा था कि इसमें CIA, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI की कंबाइंड एफर्ट्स थी कि इसको पकड़ा जाए और अमेरिका में लिया जाए। इस हवाले से इन्होंने CIA के साथ कांस्टेंट रवाबित रखे। मतलब ये USA का एक हाई वैल्यू टारगेट था जिसको ISI ने सक्सेसफुली कैप्चर किया और इनके हवाले करने जा रहे हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शरीफुल्लाह के कैप्चर के बाद पाकिस्तान आर्मी ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान में वो USA के सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं, इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, यानी जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे पॉलिटिशियंस को आप इग्नोर कर देते हो लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आखिर में आपको ये बताएं कि ये जो खुशी थी हुकूमत के लिए बहुत ही थोड़ी देर के लिए रही, क्योंकि अब ट्रंप ने अपने सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एंट्री अमेरिका में कुछ अरसे के लिए बंद कर दी है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।